आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, वह प्रभु श्री राम के बारे में। वह कहानी ही नहीं बल्कि हमें जीने का एक सही तरीका बताया है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी वानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वह पत्थर तैरने लगे। सभी वानर बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके फेंक रहे थे और वो पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक वानर ने देखा कि छोटी सी गहलरी छोटे छोटे से पत्थरों को उठा रही है और उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। यह देखकर वानर गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी तू छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी वानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम और वानरों के पास आए, रुके और कहा, जिस प्रकार आप सभी अपना सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गहलरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गहलरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गहलरी छोटे पत्थर न फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ ही नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी वानरों को उस छोटी सी गिलहरी के सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों के निशान आज तक उन गिलहरियों के पीठ पर आज तक है। कहानी से सीख, हम कई बार अपनी जिंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते हैं कि हमारी यह छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को क्या फर्क देगी, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को कितना बदल सकती है। इसलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाए वो सहयोग जरूर दें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे, उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को किस तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ ही कोई भी व्यवहार कर सकता है जब यह इसे विषय आगे बढ़ने मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लग जाता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ ही कोई भी व्यवहार कर सकता है जब यह इसे विषय आगे बढ़ने गौतम बुद्ध के पास गया, उनके मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुनना, जहाँ से चले जाओ। जब गांव वालों ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उन व्यक्तियों को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत है और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा, कहने लगा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको कल बहुत ही अपशब्द कहे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया और इसके लिए आप जो सजा मुझे देना चाहते हैं वो दें। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मैं बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुमने अपनी गलती मानी और उससे सीख ली। कहानी से सीख, क्रोध हर एक इंसान को आता है और वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो उस समय के गुजर जाने का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है लेकिन मैं आपकी जिंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक तरीका है, उस वक्त की जाने का इंतजार कीजिए जिस वक्त पर आपको क्रोध आया है, उस वक्त पर आप शांत रहिए और उस पल के गुजर जाने का इंतजार कीजिए जिससे आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा।